हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो है साइनोनियम की जो है वो एक सीरीज़ चल रही है अभी, और मैं 3 पार्ट उसके डाल चुकी हूँ। ये 4th पार्ट है। आप सबको पता है हमारा जेके हाई कोर्ट की सीरीज़ चल रही है। जल्दी से जल्दी आपको कोर्स करवाने की मेरी पूरी की पूरी जो है ताकत लगी हुई है इसमें, ताकि आपसे जल्दी से जल्दी पूरे मॉक टेस्ट लिए जा सकें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। चलिए जी, मैं आपको पहले करवा रही हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, साइनोनियम ऑफ लैकलस्टर। देखिए, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, वो साइनोनिम्स एंटोनिम्स करवा रही हूँ जो ऑलरेडी पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो साइनोनिम्स खत्म होते ही एंटोनिम्स की सीरीज शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसने पिछले जेके हाई कोर्ट एग्जाम में। ठीक है, चलिए जी, साइनोनियम ऑफ लैकलस्टर क्या होता है? अनइंस्पायरिंग, इंस्पायर, क्लीन, क्लियर। देखिए, लैकलस्टर का मतलब लैक पहली बात होती है किसी चीज़ में कमी आ जाना, है ना। तो लैकलस्टर का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब अनइंस्पायरिंग का मतलब यही होता है कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंस्पायर मतलब इंटरेस्टिंग है ना, इंस्पायर किया उसने मुझे। क्लीन मतलब कोई चीज़ साफ़ कर देना, क्लियर भी साफ़ कर देना। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर है अनइंस्पायरिंग। अगर वर्ड का आपको मतलब पता है तो आप उसका जो साइनोनिम है वो ढूंढ लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 32, साइनोनिम ऑफ कंटेंटेशन। कंटेनेशन इसका है डिस्प्यूट, एग्रीमेंट, रिस्टोर या नन ऑफ दिस। देखिए, कंटेनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्ग्यू करना। इसका मतलब होता है बेसिकली आर्ग्यू करना। ठीक है, अब कोई भी देखा जाए तो डिस्प्यूट भी आर्ग्यू है ना। डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट ही होता है। एग्रीमेंट इज समथिंग एल्स, ये नहीं हो सकता। रिस्टोर किसी चीज़ को रीस्टोर करना, ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। तो आंसर इज डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, मतलब 33 पे, 33 पे। साइनोनियम ऑफ प्लेथोरा कहीं अगर आपको लगे कोई प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ तो आई एम सो सॉरी। प्लेथोरा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, प्लेथोरा बहुत ज़्यादा अमाउंट है किसी चीज़ का। एबंडेंस, डर्थ, एग्रीमेंट मैंने दोबारा बताया, किसी चीज़ में आप एग्रीमेंट साइन करते तो ये तो होगा नहीं। डर्थ का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग। अब हम प्लीथोरा का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। एंटोनियम हुआ डर्थ। ठीक है, ये एंटोनियम है इसका। ये क्या है इसका? ये एंटोनियम है। ठीक है, एबंडेंस का मतलब होता है बहुत लार्ज अमाउंट या एक्सेस में कोई चीज़ होना। ठीक है, चलिए जी, 34 पे चलते हैं। साइनोनियम ऑफ रेटिसेंस। रेटिसेंस का क्या मतलब होता है? पहले रेटिसेंस का मतलब होता है जैसे कि कोई साइलेंट बैठा हो। ठीक है, शी रिमेन्स रेटिसेंस इन द होल फंक्शन, है ना, ऐसे कह सकते हैं हम। तो वो पूरे उसमें साइलेंट बैठी रही, है ना। तो रेटिसेंस का मतलब होता है साइलेंट रहना, किसी भी चीज़ में बिल्कुल साइलेंट है कोई चीज़ आप वो नहीं। तो अनरिजर्व का मतलब क्या होता है? जो खुला हुआ होता है, तो इसका तो हो नहीं सकता, है ना। एक्सपेंसिवनेस आपको पता है किसी भी चीज़ को एक्सपेंस, है ना, करना। रिजर्व का मतलब होता है चुप रहना, अलग रहना, रिजर्व रहना। तो रेटिसेंस का क्या मतलब होगा? रिजर्व। या इसे आप एक और वर्ड कहते हैं, इसका एक और वर्ड होता है जिसे आप कहते हैं रिस्ट्रेन। क्या कहते हैं? रिस्ट्रेन। ठीक है, हो गया। चलिए जी, 35 पे चलते हैं। साइनोनियम ऑफ सरमाइज। सरमाइज का क्या मतलब होता है? कंजेक्चर, नो, एग्जैक्ट या नॉन ऑफ द अबव। देखिए, सरमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे ना आपको डाउट जब होता है। ठीक है, मुझे उस पर डाउट पड़ा, आई हैव ए सरमाइज ऑन हर। ठीक है, या ऑन दिस थिंग, मुझे इस पर ना डाउट पड़ा, डाउट हुआ कुछ, तो वो सरमाइज, डाउट हुआ। कंजेक्चर इज़ बेसिकली अ गेस। तुक्का लगाते हैं जिसमें हम। नो का मतलब होता है आपको पता है। नो तब हम कंडीशन में यूज़ करते हैं जब एग्जैक्टली आप जानते हैं, और एग्जैक्ट का मतलब आप जानते हैं। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 36, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आया भी है। साइनोनियम ऑफ फैलेशियस। फॉलेशियस का मतलब होता है किसी चीज़ में ना आपको पता हो कि फॉल्स है या ये ट्रू नहीं है, ये चीज़ मुझे पता था। ठीक है ना, तो फॉलेशियस मतलब होता है किसी भी चीज़ जो अनट्रू है।
तो ट्रू तो हो नहीं सकता, नोन भी नहीं हो सकता, फैक्ट भी नहीं हो सकता, इसका आएगा फॉल्स। ठीक है। 37th साइनोनियम ऑफ वेल। वेल का क्या मतलब होता है? सरप्टिशियस, ओवर्ट, हिडन या बोथ ए एन सी। देखिए सरप्टिशियस वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को ना हिडन करना। ठीक है, किसी चीज़ को आप छुपा रहे हैं, जैसे कुछ किसी चीज़ में घूंघट कर लें, किसी औरत ने घूंघट कर लिया, ठीक है, या किसी चीज़ को आप छुपा रहे हैं, उसको पर्दा कर देना, हिडन कर देना, तो उसका मतलब होता है सरप्टिशियस। ठीक है। ओवर्ट जो है उसका मतलब होता है, ओवर्ट का मतलब होता है नॉन सीक्रेट, कोई भी चीज़ जो हिडन ना हो। ठीक है, नॉन सीक्रेट भी कहते हैं इसको। अब देखिए इसमें हिडन भी वही मतलब है, सरप्टिशियस भी वही मतलब है, तो बोथ ए एंड सी। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा बोथ ए एंड सी इज द आंसर। ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे क्वेश्चन होंगे, क्या पता फर्स्ट और थर्ड का मतलब सेम हो, वहाँ पे ऑप्शन दिया हो, पढ़ के ही करना वहाँ पे। ठीक है। साइनोनियम ऑफ ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है जो बिल्कुल नॉनसेंस है, जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, ट्रैश। ठीक है, ट्रैश हम कचरे को भी बोलते हैं, है ना। ट्रैश, कूड़ा करकट, तो कचरा, नॉनसेंस, दिस इज़ द ट्रैश थिंग। या हम ऐसे बोलते हैं कि जो उस दिन हुआ वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल नॉनसेंस था, ट्रैश था। तो इसमें लॉजिक कहीं नहीं फिट बैठता, क्लियर लॉजिकल थिंकिंग कहीं फिट नहीं बैठती, बैठता है नॉनसेंस। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट साइनोनियम ऑफ डिस्टार्डली। डिस्टार्डली का मतलब क्या होता है? डिस्टार्डली का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ में आप डरपोक बनते हैं। ठीक है, डरपोक, मैं थोड़ा सा वीक हूँ। अब इसमें डरपोक डिस्टार्टली का मतलब होता है डरपोक, तो विकेट और इविल का मतलब भी यही होता है, नेगेटिव मीनिंग में जा रहा है। नोबल इज समथिंग गुड, है ना, प्रोनाउंस टू समथिंग गुड, कोई चीज़ पॉजिटिव है, तो बोथ ए एंड सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 साइनोनियम ऑफ एग्रीगियस। एग्रीगियस, एग्रीगियस का मतलब होता है जैसे कि बहुत ही कोई गलत, कोई अच्छी चीज़ ना होना। ठीक है, तो इसको आप गुड भी नहीं कहेंगे, परफेक्शन भी नहीं, मार्वेलस भी गुड, किसी गुड कंडीशन में कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है शॉकिंग। ठीक है, मैंने आपको बड़े आसान से 10 आज वो करवाए। आपको पता है ये पूरी सीरीज़ जो है हमारी चल रही है, अभी तक मैं आपको 40 साइनोनियम्स करवा चुकी हूँ। देखिए मैंने ये तो नहीं कहा कि 100% यही आएंगे, नहीं, पर मैंने पुराने पेपर्स में से उठाया, तो इनमें से चांसेस रहते हैं आने के। हम जितना सीखेंगे ज़रूरी नहीं है ये एक पेपर के लिए काम आए, या हर पेपर में काम आते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ, इवन कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे भी नहीं पता होते, हम देखते हैं, सोचते हैं, उसके लिए ढूंढते हैं, उसको आपके लिए लाते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। देखिए पेपर चाहे जब मर्जी हो, जिस बच्चे की तैयारी पहले से होगी वही इंसान सीट ले पाएगा। आपको पहले से फुल तैयारी करके रखनी है, एडमिसिव मॉक लगाना होता है, उस वक्त तैयारी नहीं होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से जल्दी बाकी पार्ट्स भी जो हैं इसके कंप्लीट करवाएंगे, उसको सिलेबस। जॉब वाला जो है उसका थर्ड पार्ट शायद आने वाला है, तो थर्ड या सेकंड आने वाला, आई थिंक थर्ड आने वाला है, आई एम नॉट श्योर, तो वो भी आ जाएगा जल्दी से। और करंट अफेयर्स तो आपके चल ही रहे हैं, और कोशिश करेंगे कोई आने वाले 10 दिनों में मैं आपका ये सिलेबस ख़त्म करके आपको जल्दी से जल्दी यहीं पे मॉक टेस्ट लेना शुरू कर दूं, और अपना पूरा प्रेजेंस दीजिए। बाद में जब पेपर आएंगे उस वक्त सिर्फ अटेंड क्लास करने से कुछ नहीं हो जाएगा, या पुराने लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।